एवरीवन, सो वेलकम टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले वाला वीडियो जो है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर लिंक है इस चैप्टर का। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगी, जितने भी आने वाली है और जितने भी मैंने पहले किया है। ओके, सो मैं तो चाहूँगी कि आप शुरुआत से पढ़ें, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। तो हम लोगों ने लिविंग थिंग मतलब लिविंग हम किसको कहेंगे इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। देखो, ग्रोथ दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल ग्रोथ, ठीक है, एक होता है हमारा इंटरनल ग्रोथ और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है, एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। अगर मैं बात करूं लिविंग थिंग्स की, तो देखो लिविंग थिंग्स में इंटरनल ग्रोथ होती है, ठीक है। इंटरनल ग्रोथ मतलब इन द सेंस कि उस लिविंग बॉडी का जो सेल होगा ना, वो इंटरनली ग्रो करेगा। जैसे हम लोग है, लिविंग है, राइट। तो हमारा जो सेल है ना, वो सेल क्या करता है, माइटोसिस करता है। ग्रोथ ऑफ सेल से मतलब है नंबर ऑफ सेल भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ साइज ऑफ सेल भी बढ़ेगी, साइज ऑफ सेल भी बढ़ेगी अगर हम ग्रोथ की बात करें सेल की तो, ठीक है। अब देखो, हमारे अंदर बिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियंस सेल्स प्रेजेंट है, राइट। वो ना माइटोसिस करते हैं और अपने सेल को इंक्रीज करते हैं, जो जिससे कि हम लोग इंटरनली ग्रोथ करते हैं। अब एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, वो जब 12, 16, 17 वर्ष का होगा, वो कुछ और उसका बॉडी में चेंजेस आएगी ना, क्योंकि वो इंटरनली ग्रो कर रहा है। अब एक्सटर्नली ग्रोथ से तो हम लोग बड़े नहीं होते हैं, या लिविंग जो थिंग्स है वो बड़े नहीं होते हैं। जैसे मान लो ये एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, मानने में किया जाता है ये एक छोटा सा जो है बच्चा है, ठीक है। तो ये अभी 5 साल का है। अब ये अगर 18 साल 20 साल का होगा तो क्या होगा, ये इसका बॉडी चेंज होगा, राइट। इसका बॉडी थोड़ा और मैच्योर होगा, चेंज होगा, साइज इंक्रीज होगा। वो इसलिए क्योंकि इंटरनली इसका जो सेल है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एक्सटर्नली इनके ऊपर मैल जमता जा रहा है और ये बड़ा हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, राइट। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करें, ये नॉन लिविंग थिंग में ज़्यादा देखने को मिलता है। देखो, ये एक रेत का पहाड़ है, ठीक है। अभी सोच लो कि ये 100 सालों बाद ये रेत का पहाड़ यूं बड़ा हो जाए, तो ये भी तो ग्रोथ है, लेकिन इसको हम ग्रोथ में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सटर्नल ग्रोथ है। इसके बाहर में रेतों का परत चढ़ता जा रहा है ना, तभी तो ये और थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा चौड़ा हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये है बेसिकली ग्रोथ। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर में ग्रोथ कैसी होती है और मल्टी सेलुलर जैसे हम लोग हैं उनमें ग्रोथ कैसी होती है। देखो, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में बिग डिफरेंस होता है। मतलब अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर में, तो यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ चलती है। जैसे ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सपोज अमीबा, ठीक है। अब ग्रोथ मतलब ये अपने नंबर ऑफ सेल और साइज ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। तो अगर ये थोड़ा सा ग्रो किया अपने आप को, ठीक है, ग्रो किया, अब ये क्या करेगा, अपने सेल्स को आगे बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ सेल को, राइट। लेकिन जैसे ही करने जाता है ये 2 अमीबा में बंट जाता है और इन्हें हम कह देते हैं डॉटर सेल्स। क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स। अब ये क्या हो गया, देखो, ये अपना सेल को जो है वो अपने सेल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे हो गई रिप्रोडक्शन, राइट, 2 सेल बन गए। लेकिन मल्टी सेलुलर में शुक्र मनाओ कैसा नहीं होता है। एक 5 साल का बच्चा ग्रो करता है 10 साल 12 साल आगे की प्रोसेस के लिए, तो वो रिप्रोडक्शन साथ में तो नहीं करता है। हम लोग क्या होते हैं, पहले जो है हम लोग इंक्रीज करते हैं, रिप्रोड्यूसिबल एज में जब हम चले जाते हैं तब बच्चे पैदा करते हैं, राइट। तो ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। हमारा जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो दोनों सेपरेट होता है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो हमारा मल्टी सेलुलर में ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ये हमारा सेपरेट होता है, ठीक है। तो ग्रोथ में बस आपको यही ध्यान में रखना है कि ग्रोथ मतलब क्या होता है, ठीक है। इंटरनल ग्रोथ क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ क्या है। लिविंग थिंग्स में ऑफ कोर्स इंटरनल ग्रोथ होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, मल्टी सेलुलर में ग्रोथ कैसा होता है और यूनिसेलुलर में ग्रोथ कैसा होता है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं।